नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। रक्षाबंधन के दिन मुंबई आज बेबस नजर आ रही है क्योंकि मुंबई की सड़कों से बेस्ट की 3000 से ज्यादा बसें गायब हो गई हैं। वजह साफ है कि बेस्ट के करीब 36,000 कर्मचारी हड़ताल पर है। समय से सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनकी नाराजगी है। हालांकि हड़ताल को खत्म करने के लिए बेस्ट यूनियन से बात करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर आज दोहरा बोझ है क्योंकि मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। त्योहार के दिन बेस्ट की हड़ताल ने मुंबई की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है। एक तो हफ्ते का पहला दिन, उस पर रक्षाबंधन का त्योहार। बेस्ट बस की हड़ताल ने आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। किसी को दफ्तर जाना है तो किसी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने, लेकिन इस मुसीबत में कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहा। मैंने सुना कि इधर आज हड़ताल की गई है और मेरी वजह से सब लोगों को तकलीफ है आने जाने के लिए। बहुत से क्या है, आज त्योहार भी है। It's really difficult for us to manage the day because this wasn't informed earlier also, so we could have planned our journey to office and not all offices are closed today. बस नहीं आई, मैं कब से आधा 1 घंटा हो गया नहीं आ रही है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं है, कैसे जाएंगे हम लोग बताओ। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था बस की स्ट्राइक है, तो इसके लिए मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, बहुत इनकन्वीनियंट है। ये नजारा तो है हड़ताल के पहले दिन का, लेकिन बेस्ट कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये हड़ताल बेमियादी हो सकती है। बेस्ट के कुल 36,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे मुंबई की सड़कों से बेस्ट की 3,000 बसें सड़कों से गायब हैं। घाटे में चल रही बेस्ट के कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। मई महीने के बकाया वेतन में भी सिर्फ आधा वेतन कर्मचारियों को 17 जून को दिया गया, जिसके बाद अपने बकाया वेतन को लेकर बेस्ट कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि हड़ताल खत्म करने को लेकर सरकार और यूनियन के बीच लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। हम बीएमसी के कामगार हैं और हमारी यही सिर्फ मांग है प्रशासन से कि हमें वो बीएमसी में इंक्लूड करे। सारे के सारे कोई बसेस नहीं निकली है। वजह हमारा पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं हो रहा है, कंटिन्यू पेमेंट के लिए डिले हो रहा है। बीएमसी में विलीन करो और पगार टाइम पे दो। जब तक हमारे ऊपर से जो सीनियर ये है साहब लोग हैं, वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। बेस्ट कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें महीने के 2 तारीख तक हर हाल में वेतन दिया जाए। इसके अलावा बेस्ट के बजट को बीएमसी में शामिल करने की मांग भी रखी है। बेस्ट यूनियन ने ये मांग रखी है कि बीएमसी के कर्ज को अनुदान में बदला जाए, साथ ही बीएमसी को भरने वाले टैक्स में भी छूट मिले और बेस्ट की सभी जिम्मेदारी खुद बीएमसी उठाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल मुंबई कर को उठानी पड़ रही है। रक्षाबंधन का त्योहार और उस पर बेस्ट की हड़ताल। राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने थोड़ी बहुत कोशिश भी की है। राज्य सरकार ने स्कूल और दफ्तरों की बसों को लोगों के इस्तेमाल के लिए सर्कुलर जारी किया है, लेकिन ये नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंबई आज बेबस है, परेशान है। त्योहार का दिन है और बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर खड़े होकर कई घंटों तक बस का इंतजार करते रहे, लेकिन बेस्ट की बस नहीं आई क्योंकि 36,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर है। करुण श्रीवास्तव हमारे साथ है, फॉर्मर बीएमसी के कमिश्नर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ रवि राजा हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस के, और साथ ही मेंबर ऑफ बेस्ट कमेटी भी हैं। मेरी सहयोगी सिल्की भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सिल्की के पास चलते हैं। सिल्की, शाम का समय होने को आया है और त्योहार तो अब खैर दिन बचा नहीं है, आधे से भी ज्यादा दिन खत्म होने को है। ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कोई सल्यूशन निकलता दिख रहा है? जी अनुया, आपको बता दें कि आज त्योहार का दिन है, तो इस वजह से जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों से मिलना और उनसे मुलाकात करना, और रक्षाबंधन का त्योहार है तो बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं रक्षाबंधन के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस बार आज जो बीईएसटी के बसेस का जो स्ट्राइक है उसकी वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है मुंबई के जो कम्यूटर्स हैं, उन्हें काफ़ी बड़ा सेटबैक मिला है। और ये स्ट्राइक
और ज़्यादा मुश्किल की बात इसलिए है क्योंकि इंडेफिनिट स्ट्राइक कहा जा रहा है। अगर जो बेस्ट के वर्कर्स की डिमांड को पूरी नहीं की जाएगी तो ये स्ट्राइक काफ़ी लंबा खिंच सकता है। ये एक बड़ा जो कह सकते हैं मसला बन जाएगा मुंबईकर्स के लिए। फिलहाल जो यहाँ पर सिचुएशन है वो ये है कि या तो लोग अपने पर्सनल कार्स में जा रहे हैं या फिर कार पूलिंग करके एक दूसरे के घर जा रहे हैं या दफ्तर जा रहे हैं, जहाँ भी उन्हें जाना है वहाँ जा रहे हैं। जो बेस्ट की बसेस हैं वो बिल्कुल ही चल नहीं रही हैं। इस वजह से जो एडिशनल बर्डन है ट्रेन्स में लोकल, जो कि लाइफलाइन कही जाती है मुंबई पे, वो एडिशनल बर्डन उठा रही है लोकल ट्रेन्स। काफ़ी सारी भीड़ है, सड़कों पे जो ट्रैफिक जैम्स है वो लग रहे हैं। साथ ही जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनकी तरफ से भी सर्च प्राइसिंग रखी गई है और लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं जो उनकी सेवाओं को उठाने के लिए कैब एग्रीगेटर्स की। तो इन तमाम तरह की मुश्किलों से आज मुंबईकर्स घिरे हुए हैं। और अगर ये जो मीटिंग है जो कि बिरला जो कि मातोश्री में यानी कि उद्धव ठाकरे के घर पे हो रही है, जहां बीएमसी कमिश्नर, बीएमसी के बाकी ऑफिशियल्स और मेयर के साथ जो बेस्ट के वर्कर्स हैं वो भी मौजूद हैं, अगर ये मीटिंग फ्रूटफुल या फ्रूक्टिफाई नहीं होती है तो ये जो स्ट्राइक है ये लंबा समय खिंच जाएगा इसमें और लोगों की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। करुण श्रीवास्तव सर, देखा जाए तो इस वक्त जो बेस्ट की ये स्ट्राइक हो रही है, इतनी बड़ी स्ट्राइक इससे पहले 2007 में हुई थी। चलिए, अगर आज कोई सल्यूशन निकल जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आज हफ्ते का पहला दिन था, छुट्टी का दिन था, त्योहार का दिन था, तो भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शायद दफ्तर के लिए तो निकले ही नहीं, लेकिन शायद अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए भी नहीं निकले होंगे। लेकिन कल से ये हालत जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी सर। अगर बेस्ट के जो कर्मचारी हैं उनकी जो परेशानियां हैं या फिर जो उनकी मांगे हैं उन्हें नहीं मानता है यहाँ पर बीएमसी, तो उसके बाद सल्यूशन आप यहाँ पर क्या देखते हैं? ऐसा है कि इसका तो सलूशन बेस्ट और बीएमसी को संयुक्त रूप से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट बीएमसी का एक अंग है, उसका बजट भी बीएमसी के बजट में शामिल होता है और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं बीएमसी के कर्मचारियों को मिलती हैं वो यहाँ भी मिलनी चाहिए। अगर उनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है तो ज़रूर इसके बारे में प्रशासन को कोई न कोई मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्थान में समय से वेतन मिलना बहुत ज़रूरी है जी। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो स्ट्राइक हुई है वो भी बहुत खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपने इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए स्पॉट्स पे जाकर के, तो इसमें इसका भी विचार कर्मचारियों को भी करना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा एक 36,000 लोगों का ग्रुप है, लेकिन उसकी वजह से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की जनता को इस तरह से नहीं परेशान करना चाहिए और किस तरह से प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बना रहे लेकिन जनता का भी नुकसान नहीं हो, इसके बारे में भी बेस्ट यूनियन को विचार करना चाहिए। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, बेस्ट जिस पर करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का जो डेट है, ऐसे में जो बात बेस्ट जो मांगे बेस्ट कर रही है वो कितनी जायज है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस तरह के डेट्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूजर्स हैं उनको पूरा चार्ज नहीं लगता है। आपको मालूम है बेस्ट के रेट भी सब्सिडाइज्ड है और इस वजह से जब कोई भी यात्री ट्रैवल करता है तो वो जो जितना खर्चा होता है उतना खर्चा वो भरता नहीं है, उसका एक 25% 30% कम भरता है। तो ये जो है ये धीरे धीरे कर्जे के रूप में बढ़ता जाता है और आज वही 2000 करोड़ के कर्जे के रूप में आज रूपांतरित हो गया है। तो इसका
भी समय समय से विचार करना चाहिए। किस तरह से उस लोन का कन्वर्शन हो सकता है, किस तरह से उसको और लॉन्ग टर्म दिया जा सकता है, किस तरह से किरायों को भी और बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो आज सब्सिडी है, क्योंकि आज सब क्षेत्रों में सब्सिडी खत्म करने की बात आ रही है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, पेपर में आया कि गैस की सब्सिडी भी धीरे धीरे 4-4 रुपए बढ़ा के पिछले अगले कई महीनों में धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी, और बहुत सारी चीजों में तो ऑलरेडी सब्सिडी खत्म की जा सकी। तो इस तरह से जो अनौपचारिक सब्सिडी मिलती रहती है उसको खत्म करने का और जो एक्चुअल फेयर है वो देने का विचार होना चाहिए। इसी तरह से जो बेस्ट की सेवा है उनको भी विचार करना चाहिए कि जो सेवा आज अनप्रॉफिटेबल है, जो रूट जहाँ पे आज लेकिन सर ये कहा जाता है कि बेस्ट के रेट उनको किस तरह से कम किया जाए। मिस्टर श्रीवास्तव, बेस्ट के रेट सब्सिडाइज्ड इसलिए है क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट स्टेट नहीं कमाना चाहता है, और ये भी कहा जाता है बार बार कि हम सिर्फ मुंबईकर्स की सेवा के लिए और उनके फायदे के लिए ये बसेस यहाँ पर चला रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि आप पूरी तरह से ये मानते हैं कि सब्सिडाइज नहीं होने चाहिए रेट्स, और जितना बनता है सिर्फ उतने ही चार्जेस होने चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितना खर्चा होता है उतना तो रिकवर होना चाहिए, प्रॉफिट करने की बात नहीं की जा रही है। मैं जो कह रहा हूँ ये है कि जो खर्चा होता है वो रिकवर होना चाहिए। इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि बेस्ट प्रशासन में बहुत इंटरनल सेविंग्स की भी गुंजाइश है, खरीदारी में करने में, मेंटेनेंस में करने में, और चीजों में है, तो उनका भी ध्यान करना चाहिए। और किस तरह से ये लीन एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, इसके बारे में भी बेस्ट प्रशासन को और बीएमसी को विचार करना चाहिए, शासन को विचार करना चाहिए। ठीक है। रवि राजा भी हमारे साथ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस, साथ ही साथ मेंबर ऑफ बेस्ट कमेटी भी हैं। मिस्टर राजा, आज त्योहार का दिन है और ये हड़ताल, आप कितनी बड़ी मुश्किल आप इसे मुंबईकर्स के लिए देख रहे हैं? हालांकि जो हाल दिन भर हुआ, जो लोग बस का इंतजार कर रहे थे, उसका फीडबैक भी हर जगह पर है। सबसे पहले तो जो आज संप बेस्ट में हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्य मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आज एक रक्षाबंधन का त्यौहार है और त्यौहार के दिन बेस्ट का नहीं चलना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबईकर को तकलीफ देने वाला काम यहाँ पर बेस्ट के माध्यम से हुआ है। अब ये कारण का मैं विस्तार से इसमें बताना चाहता हूँ कि बेस्ट का गए 15 साल से जो आर्थिक परिस्थिति है कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहा है, और उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ पर सत्ता में जो बैठे हैं, सत्ता में 20 साल से शिवसेना और बीजेपी बैठे हैं। तो बेस्ट की आर्थिक स्थिति को आप इसकी जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसकी बनती है, और क्या आपको लगता है कि लोगों ने जो कोशिश की हड़ताल खत्म कराने की, आप लोगों ने कोशिश की, उस कोशिश में आप कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, ये पूरा जिम्मेदार सत्ते में जो बैठे हैं शिवसेना, उसका पूरा जिम्मेदार वही है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेस्ट स्ट्राइक आज के दिन होना, एक तो रक्षाबंधन का दिन है, और मुंबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर ये त्यौहार मनाई जाती है, और आज लोगों को दिक्कत होगा। और उसके साथ में जो स्ट्राइक का यहाँ पर बेस्ट के कर्मचारी के तरफ से जो हुआ है, वो आज का दिन देखकर मुझे लगता है कि जो स्ट्राइक किया गया वो सही नहीं है। और जहां तक कारण का सवाल है, कारण यह है कि पिछले 15 साल से यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी और शिवसेना, 15-20 साल से महानगर पालिका का सत्ता चला रहे हैं, और बेस्ट जो है महानगर पालिका का अंग है, और बेस्ट का जो है संचित टूट है, कम से कम 2500 करोड़ का संचित टूट है। ये टूट होने का कारण क्या है?
ठीक है, क्योंकि ठीक है, उनका सत्ता में जिस तरीके से। ठीक है सर। मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत जल्दी से आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी। शिवसेना को जिम्मेदार यहाँ पर राजा साहब मान रहे हैं और कह रहे हैं कि बेस्ट की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिवसेना की यहाँ पर बनती है, उसकी वजह से बेस्ट की ये हालत हुई है। एक तो आप इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज ये सर कि 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक भी यानी कि करीब करीब 2 से 3 दिन बेस्ट के जो कर्मचारी थे वो भूख हड़ताल पर भी थे। उस समय शायद किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि सर्विसेज बेस्ट की पूरी तरह से चल रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। क्या उस समय इस चीज को नोटिस करना चाहिए था कि हफ्ते भर बाद जब इतनी बड़ी स्ट्राइक होगी तो परेशानी मुंबईकर्स को इतनी बड़ी हो सकती है और समाधान निकालना जरूरी था उस समय पर? हाँ बिल्कुल, समाधान तो जब लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उन्होंने बता दिया है कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं तो उसका समाधान तो जैसे कभी कभी हम लोगों के समय में भी 12 बजे रात में भी बैठ करके चर्चा करके उनको आश्वासन दे करके उसका विचार करके निकाला गया है, वैसे इस बार भी निकालना चाहिए था। आज अगर ये समाधान नहीं निकला है तो इसमें जो भी प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष हैं सभी को इसके बारे में मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं थोड़ा उनसे भूल हुई है। और इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर आज इस तरह से प्रशासन की बातचीत चल रही है तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि बेस्ट जैसा आपने बताया कि मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन है। 36,000 बसें एक बार बंद हो जाएं तो कितनी भी आप टैक्सी, कितनी भी आप बसेस की पूलिंग कर लो, यहाँ पे कार पूलिंग का सिस्टम भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है और टैक्सीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, ऑटो भी इतने ज्यादा नहीं है कि वो 36,000 बसों की जगह ले सके। तो लोगों को आने वाले दिनों में और अड़चनों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि आज जो बातचीत चल रही है वो एक कहीं न कहीं उसमें हल निकले और ये बेस्ट की स्ट्राइक कुछ ही समय में अवश्य समाप्त हो जाए। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सिल्की से जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्की, जो मीटिंग इस समय मातोश्री में हो रही है वो कब तक खत्म हो सकती है और समाधान आने की कितनी उम्मीद यहाँ पर है, क्योंकि कल हफ्ते का दूसरा दिन होगा। आज त्योहार की वजह से जरूर छुट्टी हुई लेकिन कल से वापस सब लोग कामकाज पर चले जाएंगे। और बेस्ट की हड़ताल की वजह से मुंबईकर जाहिर तौर पर सुबह से परेशान है। मुंबई के धारावी से जी मीडिया संवाददाता वसीम अंसारी ने हालात का जायजा लिया, आप देखिए। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन माने जाने वाली बस आज सड़कों पर नहीं है बल्कि डेपो में नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि जो 36,000 जो बेस्ट कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं और उनकी जो मांग है उन मांगों पर सरकार ध्यान दे, यही वजह है कि उन्होंने ये स्ट्राइक की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कर्मचारी खड़े हैं, साथ ही बसेस अब भी डेपो में पड़ी है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ता है। जहाँ तक बता दें पूरे मुंबई शहर में तो 3800 से भी ज़्यादा बसेस यहाँ पे सड़कों पर रोज़ाना चलती है और उसके बाद 36,000 से ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं और रोज़ाना 30 लाख से ज़्यादा लोग इस बस सेवा का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन आज जब से ये कर्मचारी हड़ताल पे हैं जिसकी वजह से मुंबई की जो सड़कें हैं वो थम चुकी हैं और इसका सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं रिक्शा स्टैंड को हो रहा है, रिक्शा वालों को हो रहा है, उसके रेट्स बढ़ जा रहे हैं, आम इंसान दिक्कतों से गुजर रहा है। क्या मांगे हैं, इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे उनकी जो परेशानियाँ हो जानने की कोशिश करें। क्या वजह है कि आज आप लोग स्ट्राइक पे हो? वजह सिर्फ यही है कि प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम बीएमसी के कामगार हैं और हमारी यही सिर्फ मांग है प्रशासन से कि हमें वो बीएमसी में इंक्लूड करे। सारे के सारे कोई बसेस नहीं निकली है। वजह हमारा पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं हो रहा है, कंटिन्यू पेमेंट के लिए डिले हो रहा है और हम लोग बीएमसी के कर्मचारी हैं, हमको उन्होंने उनमें इंक्लूड करके लेना चाहिए, उनकी जवाबदारी है। कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकलता इसी तरह के स्ट्राइक चलती रहेगी। और ये डेपो का नज़ारा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। साथ ही मैं आप सड़कों का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मुंबई की सड़कों पर अक्सर बस चला करती थी, लेकिन जिस तरह से ये पूरी स्ट्राइक हुई उसके बाद कहीं ना कहीं मुंबई की सड़कें भी खाली नज़र आने लगी हैं और जिस तरह से इनकी मांग है ये वो अपनी मांगों पर अब तक पूरी तरह से अड़े हुए हैं। जिस तरह से कल देर रात मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, इस बैठक में भी किसी तरह का कोई
हल नहीं निकल पाया। और जिस तरह से देखा गया है कि इनकी जो मांगे हैं, खास करके जो सैलरी है उन सैलरी को लेके है कि जो उन्हें मेहनताना मिलता है, वक्त पे नहीं मिलता है। इनकी मांग है कि 10 तारीख से पहले उन्हें ये पैसे मिल जाए। साथ ही ये बीएमसी के कर्मचारी हैं, तो जो फैसिलिटी बीएमसी के कर्मचारियों को मिलती है उन्हें भी मिले। अब पूरी तरह से प्रशासन इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरीके से हल नहीं निकल पाया है। और जिस तरह से देखा गया कि बेस्ट कहीं ना कहीं घाटे में होने की वजह से कई बार इन्हें दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। इसका सीधा खामियाजा इनके कर्मचारियों को भी होता है। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे वक्त में जब लोग सड़कों पर उतरे तो उस दौरान उन्हें गाड़ियां नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में जो बेस्ट सेवा है वो कहीं हटने की वजह से लोगों को कई दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। सरकार ने जल्द से जल्द इसका हल नहीं निकाला तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें बढ़ सकती है। मुंबई से संजीव जादव के साथ वसीम अंसारी, जी मीडिया। बिल्कुल, हल यहाँ पर बहुत जल्द से जल्द निकलना होगा, नहीं तो मुंबईकर्स की परेशानी आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएगी। मिस्टर राजा, अब ये बताइए कि रास्ता कब तक निकलेगा सर, और कैसे निकलेगा आखिर रास्ता, क्योंकि मीटिंग यहाँ पर हो रही है और दूसरी तरफ चलिए आज तो छुट्टी का दिन था और हफ्ते का पहला दिन था। बहुत सारे लोगों को जो परेशानी हुई वो अपने घर से गाड़ी लेकर चले भी गए, लेकिन कल जब कामकाज का दिन शुरू हो जाएगा तब परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या मानते हैं, कैसे निकलेगा रास्ता? नहीं, हड़ताल का रास्ता ऐसा है कि महानगर पालिका का बंधनकारक कर्तव्य है कि ट्रांसपोर्ट डिवीजन को वो सब्सिडाइज करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है महानगर पालिका? महानगर पालिका का महापौर कौन है? महानगर पालिका में सत्ता में कौन बैठे हैं? शिवसेना बैठी है। उनका काम नहीं बनता है क्या? उनका फर्ज बनता है कि किसी भी तरीके से बेस्ट को बचाना चाहिए और बेस्ट को हर साल का ट्रांसपोर्ट फंड देना चाहिए। 1000 करोड़ रुपया अगर बेस्ट को दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं बेस्ट का जो ये घाटा है और जो कैश फ्लो चाहिए, रोज चलाने का जो पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें एक आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन महानगर पालिका अपना जो कर्तव्य है कहीं ना कहीं झटकने का काम करता है और आज जो स्ट्राइक हुआ है उसका कहीं ना कहीं महानगर पालिका और सत्ता में जो बैठे यहाँ पर महानगर पालिका में वो जिम्मेदार है। ठीक है। साथ ही साथ मिस्टर श्रीवास्तव, आखिरी सवाल आपका मेरे से ये होगा कि आप खुद बीएमसी के फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं। सर ये बताइए कि जो सॉल्यूशन या फिर जो मांगे बीएमसी से बेस्ट यहाँ पर रख रहा है वो कितनी जायज है और क्या पॉसिबल है कि बेस्ट के लिए बीएमसी में एक बजट एलोकेट कर दिया जाए ताकि परेशानी ना हो? क्योंकि पहले जो सॉल्यूशंस हमने सुने थे वो ये थे कि आप रूट कम कर दीजिए, आप ड्राइवर्स कम कर दीजिए, आप सब्सिडाइज्ड यहाँ पर ना रखकर ये जो टिकट ली जाती है, फीस ली जाती है, उसे सब्सिडाइज रेट पर ना दे। क्या यही सॉल्यूशन है या फिर कुछ और रास्ता भी निकाला जा सकता है? नहीं, ये सारे तो सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। ये कोई आज के आज तो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। अभी जो फिलहाल स्ट्राइक चल रही है उसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों को, जहां भी स्ट्राइक होती है तो दोनों पक्षों को एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। कुछ प्रशासन को आगे बढ़ना होगा, कुछ यूनियन को आगे बढ़ना होगा और कहीं ना कहीं ऐसा मीटिंग पॉइंट देखना होगा जहां पे लोगों के जो परेशानी है दूर हो सके और स्ट्राइक खत्म हो। इसके लिए अगर उनकी कुछ मांगे जो शॉर्ट टर्म में पूरी की जा सकती हैं ऐसी हैं तो जरूर उनके बारे में विचार करें। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि भाई उसकी स्टडी की जाए और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे उनकी बात है वो कोई ओवरनाइट आज के आज उनको बीएमसी में शामिल करना है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा मिस्टर श्रीवास्तव, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है इसलिए आपको यहीं रोक रही हूँ। और मिस्टर राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्की आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मीटिंग पर नजर बनाए रखिए और बेस्ट की इस हड़ताल से मुंबई को जल्द से जल्द ब्रेक मिल जाए, यही उम्मीद करते हैं क्योंकि मुंबई की रफ्तार पर जरूर ब्रेक लग गई है इस बेस्ट की हड़ताल से। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।